students. Today we are going to discuss one important question which can be asked in exam. The question is, what are embedded systems? What are their characteristics? Give some examples. So to answer this question, we can start with the introduction of embedded system. We can say that embedded systems are those real-time control systems which are microcontroller based, software driven, reliable, and designed to perform a specific task. An embedded system can be either an independent system or a part of a large system. तो यहाँ जब हमने इंट्रोडक्शन देनी है एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो हमने एम्फोसिस इस पे रखना है कि ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके अंदर कुछ कंप्यूटिंग चिप लगी हुई है और जो हमारे काम को ऑटोमेट करने के लिए यूज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है और इसमें सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कई बार हम इन जनरल कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर देते हैं कि एन embedded system is nearly any computing system other than a desktop computer। तो नॉर्मली जब भी हम कंप्यूटिंग डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि दे माइट बी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मेन फ्रेम्स, सर्वर्स, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आती है। ठीक है, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम हमारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो छोटी से छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी से बड़ी सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और एम्बेडेड नाम इनको किस लिए दिया गया है? क्योंकि इनका फंक्शन मेनली कंप्यूटेशन नहीं है, ये किसी ना किसी और एप्लीकेशन के लिए बनाई जाती है, लेकिन उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए इसके अंदर हम कंप्यूटिंग पावर को इंक्लूड करते हैं, बीच में चिप्स लगती हैं। तो इसीलिए हमने लास्ट में इसको ऐसे भी डिफाइन किया है कि दीज सिस्टम कैन बी इंडिपेंडेंट सिस्टम्स और दे कैन बी पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट हमने यहाँ से करना है। उसके बाद हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमें दिख रही है। स्टिल ये हम कह रहे हैं कि दिस इज द शॉर्ट लिस्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आजकल हम यूज़ कर रहे हैं ये मोबाइल फ़ोन्स, सेल फ़ोन्स, डिजिटल कैमरास, हमारी वॉशिंग मशीन्स घरों में हम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव अवन्स, उसके बाद हमारे प्रिंटर्स, स्कैनर्स, वीडियो गेम्स, फोटोकॉपियर्स, पेजर्स तो आजकल नहीं यूज़ होते हैं, ये पुरानी एग्जाम्पल है। तो ये इस लिस्ट में से कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हम अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सबसे पहले हमारे पास सिंगल फंक्शन। ठीक है, तो जितने भी हमने एग्जाम्पल्स की अभी बात की है, इन सब में कॉमन बात क्या है कि ये किसी एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, और दे आर नॉट वर्सेटाइल। जैसे कि हम अगर इसको लैपटॉप्स के साथ कंपेयर करें या हमारे डेस्कटॉप पीसी के साथ कंपेयर करें, तो उनके ऊपर हम वर्सेटाइल प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। उनको डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है वो वर्सेटाइल है। जबकि अब जैसे वॉशिंग मशीन है, तो इट हैज़ टू बी वॉशिंग मशीन फॉर होल ऑफ द लाइफ, तो हमेशा ये वॉशिंग मशीन की तरह ही काम करेगी। माइक्रोवेव अवन ही रहेगा। ट्रैफिक लाइट्स, वो भी एक पर्टिकुलर काम ही करेंगे। ठीक है, तो इस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे कि दे आर टाइटली कंस्ट्रेन्ड। तो जब भी
एम्बेडेड सिस्टम्स के डिज़ाइन की बात आती है तो उसके ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट किस चीज़ के होते हैं? सबसे पहला कंस्ट्रेंट आता है उसके ऊपर कॉस्ट का, उसके साइज़ का, उसकी परफॉर्मेंस स्पीड का, कितनी वो पावर कंज्यूम करेंगे। तो इन सभी टाइट कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमें अपने एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करना होता है। तो इसका फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम जो है वो बता सकते हैं कि दे आर टाइटली कंस्ट्रेंड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर सकते हैं कि दे आर रिएक्टिव एंड रियल टाइम। तो ये नॉर्मली हम ऐसी डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं जहाँ पे जो इनपुट है वो इनको सेंस करनी होती है। तो आसपास के एनवायरनमेंट से इनपुट को कैप्चर करके दे हैव टू बी रिएक्टिव, और ये जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन का टाइम है वो भी रियल टाइम होना चाहिए। तो 90% जो एम्बेडेड डिवाइसेस रहती हैं दे आर रियल टाइम डिवाइसेस, कि अगर वो टाइमली रिस्पॉन्ड कर रही है टू द सिचुएशन, टू द इवेंट्स, देन दे आर सक्सेस, अदरवाइज दे आर फेलियर। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो एम्बेडेड सिस्टम का है वो है कि दे आर रिएक्टिव एंड रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, तो इतना डिस्कस करने के बाद हमें इस अपने आंसर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को हम इलेबोरेट कर सकते हैं कि जैसे हम डिजिटल कैमरास यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं विच आर बीइंग यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो अभी हम उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें जस्ट अपनी एग्जाम्पल को देके इन करेक्टरिस्टिक को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोट करेंगे कि डिजिटल कैमरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट एम्बेडेड सिस्टम है, और इसके ऊपर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस किए हैं वो किस तरह से फिट बैठ रहे हैं यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। तो मैं रीड आउट कर देती हूँ। दिस एग्जाम्पल इज स्टेट्स सम ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर। फर्स्ट, इट परफॉर्म्स अ सिंगल फंक्शन रिपीटेडली, कि कैमरा के साथ हम हमेशा पिक्चर्स क्लिक करेंगे और हमेशा पिक्चर्स ही क्लिक होंगी। The system always acts as a digital camera wherein it captures, compresses and stores frames, decompresses and displays frames and upload frames. Second, it is tightly constrained. तो ये तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज टाइटली कंस्ट्रेन्ड। द सिस्टम मस्ट बी लो कॉस्ट सिंस कंज्यूमर मस्ट बी एबल टू अफोर्ड सच ए कैमरा। अगर हम चाहते हैं कि ये सबकी रीच में हमारी डिवाइस हो, डिजिटल कैमरा सबकी रीच में हो, तो ये इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि इसकी जो कॉस्ट बने वो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी स्मॉल। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम कोई बहुत ही हैवी, बहुत ही लार्ज सिस्टम को अपने साथ कैरी करें पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए। तो इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका साइज़ जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज्ड कैमरा की लिमिट के अंदर फिट होना चाहिए। इट मस्ट बी फास्ट so that it can process numerous images in milliseconds. It must consume little power so that the camera's batteries will last a long time. हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमने थोड़ी सी फोटोग्राफ्स क्लिक की हैं और साथ में ही कैमरा की बैटरी हमें लो होनी शुरू हो जाए। हम हमेशा यही चाहेंगे एज ए कंज्यूमर कि जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डिजिटल कैमरा की एग्जांपल के साथ जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए इस एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं।